तो इनका कहना है कि आपका नाम क्या है? जिनेंद्री सगोरिया। जिनेंद्री सगोरिया, दैट मींस जैन। ओके, तो इनका कहना है कि लेफ्ट हैंड है आपका, तो लेफ्ट किसने बताया आपका ये लेफ्ट हैंड है? कहीं लिखा है बुक में? कहीं बुक में नहीं लिखा है? कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? नहीं लिखा। फिर देखिए, ऊपर नीचे का मैं बता रहा हूँ। ऊपर नीचे का हम कैसे डिसाइड करते हैं? समथिंग विच इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट इज ऊपर, जो ग्रेविटी के साथ जाता है दैट इज नीचे। आगे पीछे का कैसे डिसाइड करते हैं? फ्रंट एंड बैक। आंखों के सामने जो है दैट इज फ्रंट, और जो पीछे है दैट इज बैक। हो गया क्लियर? लेफ्ट एंड राइट का क्या है? तो ये है बेसिक आपके पास। और आप मानती हैं, आप कहती हैं, कैसे मान लिया आपने? जो मेजर पॉपुलेशन है सर, वो राइट का यूज करती है। नहीं, वो ना जस्ट करेक्ट योर स्टेटमेंट। मेजर पॉपुलेशन जो है वो इस हाथ को यूज करती है, डोंट से राइट को। अभी नाउ यू आर बिहाइंड द डिसीजन, अभी इट इज नॉट डिसाइडेड। जब आप बात कर रहे हैं ना, तो दिस फैक्ट इज एट द क्वेश्चन, दिस फैक्ट दैट वेदर यू आर राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड and what is right and what is left handed, that is a question. When you discuss about the question, don't say that this is right. अभी तो हम क्वेश्चन नहीं है, तो it is not right, it is not left, these are the two hands. So major population uses this hand, not the right hand, not the left hand, because अभी हमने fact establish नहीं करा है कि ये right और ये left है. The moment we decide कि right or left है, then you start saying कि major population ये right को use करती है, but still it is not decided ना, अभी decided ना है, अभी तो क्वेश्चन नहीं है कि ये क्यों है। मेजर पॉपुलेशन इस हाथ का यूज करती है, तो उन्होंने तो इसे राइट नाम दे दिया और इसे लेफ्ट नाम दे दिया। ओके, क्लियर है? तो आप एग्री करते हैं इसमें ऐसा? तो नहीं, कैसे मानते आप राइट है वो लेफ्ट है? ठीक, तो मैं इस प्रश्न को पूछने का, इस पर डिस्कस करने का, और क्योंकि क्या होता है लाइफ में जब प्रैक्टिकल एग्जांपल आते हैं तो समझ में आता है। जब आप राइट हैंडेड है तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप राइट क्यों है, वो लेफ्ट क्यों है, वो लेफ्ट राइट। इससे आपको समझ में आता है कुछ ऐसी चीजें जो कि होती हैं, उनके सॉल्यूशंस नहीं है, उसके सॉल्यूशंस के पीछे नहीं भागना है। पानी पीते, पानी गीला होता है, कोई रीजन इसका नहीं होता है, ठीक है? शक्कर मीठी होती है, नमक नमकीन होता है, आग गर्म होती है, ये सिंपल फैक्ट्स है लाइफ के, ठीक है? तो कुछ फैक्ट्स को अगर आपने प्रश्न समझ लिया, क्वेश्चन समझ लिया, तो उसका आंसर ढूंढते रहेंगे और डरते रहेंगे कि आंसर क्या होगा, डर रहने से क्या होगा, वो आपके हाथ में है ही, ये सभी बोलते हैं, बट रीजंस के साथ समझना जरूरी है। ये सभी आपको जितने मिलेंगे, जितने हो सकता है कि आपको अच्छे टीचर्स ट्यूटर्स मिलेंगे, वो आपको ये बताएंगे कि डरने से क्या होगा, डरने से क्या होगा, कोई मार तो नहीं देगा, नहीं, कोई गोली तो नहीं मार देगा, कोई फांसी तो नहीं लगा देगा, ऐसे बोलते हैं, है ना? बोलते हैं। बट कन्विक्शन जरूरी है। कन्विक्शन इसलिए जरूरी है कि जैसे मैंने अगर कुछ एक्सपीरियंस करा तो मैं कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ। तो कन्विक्शन जरूरी है कि मैं जानता हूँ कि अगर मैं जो कह रहे हैं जिनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनमें नहीं, कुछ एक ऐसे होंगे जिन्होंने उस एक्सपीरियंस को देखा होगा, बट अधिकतर लोग जितने उनके सामने अगर आप एक रिवॉल्वर रख दो भरी हुई कि ये लो, नहीं डरते कि आप मरने से, ये लो के सामने डर जाएंगे। कन्विक्शन क्योंकि नहीं फेस करें, राइट? तो जब तक आप फेस नहीं करेंगे कन्विक्शन नहीं आएगा, फेस करिए कन्विक्शन आ जाएगा। उसी के फैक्ट से आपको मिलते हैं कि जैसे लगता है नया, आपने कहा कि आप बड़े जो लोग होते हैं, आपसे उम्र में जो बड़े हैं, आपको लगता है कि वो क्या सोचेंगे, उनको ज़्यादा पता होगा, ऑब्वियसली उनको ज़्यादा पता होगा। हो सकता है उस उम्र में आप सोचेंगे तो आप उनसे ज़्यादा जानें, बट इट्स जस्ट मैटर ऑफ द बर्थ, वो पहले पैदा हो गए इसलिए उनको ज़्यादा पता है, आप पहले पैदा हो जाते तो आपको ज़्यादा पता होगा। रीजन सिंपल है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि समथिंग कि आपकी गलती आप बाद में पता होगी, ना उनकी बड़ाई है कि जल्दी पैदा होगा, ना आपकी गलती के बाद में पैदा होगा, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि वो पैदा होने वाला और आपको भी नहीं पता था कि आप लेट पैदा होने वाला। जब ये फैक्ट एस्टैब्लिश है तो वो जो सोचेंगे वो अपने नॉलेज के हिसाब से सोचेंगे और आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जवाब देंगे, सिंपल। दूसरा मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ स्पेसिफिक आपकी क्वेरी के लिए। सर्वे होते हैं, साइकोलॉजिकल सर्वे होते हैं,
उसमें निकल के ऐसा आता है कि मान लीजिए आप इस दुनिया के बारे में लगा लीजिए, मान लीजिए फैक्टर निकाल लेते हैं हम, 100 करोड़ फैक्ट्स जानते हैं, राइट? 100 करोड़ फैक्ट्स आप जानते हैं इस वर्ल्ड के बारे में, और मैं भी 100 करोड़ फैक्ट जानता हूँ इस वर्ल्ड के बारे में, राइट? डेटा स्टोर्ड है अंदर, उसमें से इस 100 करोड़ में से मतलब अब कितने हो गए दोनों को मिला के 200 करोड़, 200 करोड़ में से सिर्फ 20 करोड़ या फिर मैं कहूँ कि 10 करोड़ ऐसे फैक्ट होंगे जो कॉमन होंगे। तो मैं जितना जानता हूं और आप जानते हो वो मैचिंग 10 करोड़ की होगी, 10% सिर्फ। जैसे इंडिया की राजधानी दिल्ली, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, हम इंदौर में यहाँ बैठे हुए, आप भी जानते हैं। ऐसे करेंगे तो 100 में से 10 ही निकलेंगे, 10 ऐसे फैक्ट निकलेंगे 100 में से जो कि 10% जो कि कॉमन होंगे, 90% ऐसे होंगे आप जानते होंगे तो मैं नहीं जानता हूँ, और मैं जानता हूँ तो आप नहीं जानते होंगे। ये फैक्ट मैंने आपके सामने क्यों एक्सप्लोर करके बताया? इससे इसलिए बताया कि जब आप इंटरव्यू में बैठते तो ये मान के चलिए कि सिर्फ अगर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं 10 का जवाब दे सकती हूँ, वाइस वर्सा अगर मैंने 100 क्वेश्चन पूछ दिए तो जो इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ एमपीपीएससी में वो भी कितना जवाब दे पाएगा? 10। तो वो कोई ग्रेट खली टाइप आदमी नहीं है, उसको सब पता है, ऐसा नहीं है। तो आप ये माइंड में बना लीजिए कि 10 का ही कॉमन रहेगा, 90 अनकॉमन, तभी तो इंटरव्यू आगे बढ़ेगा। ये तो हमने जवाब पूछा, आपने जवाब दे दिया, इंटरव्यू खत्म हो जाता है। 10 क्वेश्चन में कितना समय लगेगा? ठीक, तो दो आपका क्वेरी खत्म। आपका था डर वाला, कौन से डरते हैं जो अभी आप डरती हैं, और कौन डरता है? तुम भी डरते हो? आप डर किस किस को लगता है? डर नहीं लगता, डरना नहीं। सभी बोलते हैं, मैंने भी आपको बता दिया कि डरना इसलिए नहीं है क्योंकि मरने से डरने वाली बात करते लोग कि मरने से क्या करेंगे, बट डर लगता है। मैं भी था फौज में, कई बार गए, 2-3 बार सामने से गोलियां चल गई, एक बार स्प्लिंटर ने लग गया, डर मुझे भी लगता था, अभी भी लगता है, ऐसा नहीं कि अभी लगता है, अभी भी लगता है। तो इस चीज को मान लो कि हाँ डरते हैं, ऐसा बोल के कि हम नहीं डरते और आप 10 लोगों को गुमराह करो। जैसे अगर मैं अभी यहाँ बोलूँ मेरे को डर नहीं लगता, मैं 2 बार मेरे को गया, एक बार गोली लग गई, यहाँ पे लग गया और ये हो गया, उसके बाद अब तो मेरा डर खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं, डरता मैं नहीं। और जो बोले ना आपको कि मैं नहीं डरता, वो झूठ बोल रहा है, और आपको क्या कर रहा है, आपको इस तरफ ले जा रहा है कि आप सोचे कि यार ये नहीं डरता हूँ, मैं क्यों डरती हूँ, मैं क्यों डरता हूँ, फिर आप जीवन भर इसी बात पर डरते रहेंगे कि मैं डरता क्यों। तो आपका फैक्ट स्टैब्लिश हो जाएगा कि हाँ इससे छुटकारा पाया जा सकता है, निडर हो सकता है, निडर हो जाएंगे मरने का होगा, तब तक तो डरना है, तो डर, और डर को फेस करो, ये जरूरी है, डर को फेस करना जरूरी है। सामने देखो, उसके बाद डर खत्म हो जाएगा। सिंपल तरीका है, डर को फेस करो, डर खत्म हो जाएगा। जब जब जिस चीज डर को फेस करते जाओ खत्म हो जाएगा, फिर नया डर आ जाता है, राइट? इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू खत्म हो गया, डर खत्म हो गया। अब जॉब कहाँ पे मिलेगी, अब ये एक नया डर है, इसको डर नहीं कहते, इसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। ठीक, जैसे आप पिकनिक पे जा रहे हो, पिकनिक पे क्या आप सोचते ना कि मैं सामान पैक कर लूँ, मोबाइल कर लूँ, ईयरफोन भी रख लूँ, अरे कि पावर बैंक तो नहीं छूट गया, मोबाइल चार्ज है कि नहीं चार्ज है, तो ये क्या है, आपको टेंशन है, एंग्जाइटी है, इसको टेंशन भी नहीं, एंग्जाइटी है, दूसरी आदत है, ये सब चीजें रख लो, तैयारी करते हैं। क्या दुख में तो तैयारी करते हैं? नहीं, वो आप खुशी में तैयारी करते हैं, बट आप इसको बोल सकते हैं यार बहुत अच्छा काम करना है, बहुत टेंशन है, बट टेंशन नहीं लगती। आपको लगता है मैं सब सामान रखूँ, खाने पीने का रखूँ, ये रखूँ, पर्यटक सुबह घूमने जाते तो आप कैमरा, मोबाइल का चार्जिंग रखोगे, फोटो भी खींचना पड़ेगा, तो वो क्यों रहता है? उसको हम ये कहेंगे कि उसको हम कहेंगे वो एक्चुअल में क्या है, एंग्जाइटी। ठीक है, जैसे आप उसको फेस कर लेंगे वो खत्म हो जाती है, फेस कर लेते खत्म हो जाती है। इसलिए कई लोग उसको मानते हैं कि आपसे कहा जाता है कि डरिए मत, उसको फेस करिए तो डर खत्म हो जाएगा। सही है, पर जीवन में नया डर हमेशा आता है, उसको हम डर कहते हैं, बट वही सही है। आप इतना समझ लेंगे तो हर बार आप ये मानेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके पहले नहीं है, इसका सॉल्यूशन इसके साथ में ही है।
आपको किसी व्यक्ति से डर लगता है, उसके सामने खड़े हो जाएंगे, एक बार बात कर लेंगे, वो डर खत्म हो जाएगा। पर जब तक साथ में नहीं आएंगे तब तक डर खत्म नहीं होगा। आप सोचो मैं घर में बैठ के अपने रजाई में बैठ के ऐसे करके डर खत्म कर दूं, नहीं हो पाएगा, आपको जाना पड़ेगा। और दूसरा ये फैक्ट मान लीजिए, जैसे वो खत्म होगा दूसरा सामने खड़ा होगा, डर नहीं, उसको भी फेस करिए और करते जाइए आगे। क्लियर?